हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और क्लास 12 के इस लेक्चर में जो है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और इसमें हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 1 में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, जैसे कि मिरर रोटेट कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होगा। उसके बाद हम लोगों ने फील्ड ऑफ व्यू, उसके बाद फिर डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्लेक्शन, और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने उसके ऊपर डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली कुछ और पॉइंट्स है रिलेटेड टू प्लेन मिरर। जैसे कि जो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली में ये है कि सबसे कम, अगर जैसे आप हैं और आपको ये दिल में ख्याल आया, आपके दिल में ये ख्याल आया कि आप अपनी पूरी इमेज देखना चाहते हैं, लेकिन मिरर आपको छोटा चाहिए, ठीक है। आप अपनी पूरी इमेज, सर से लेकर पैर तक की इमेज आपको देखने का दिल है और मिरर आपको छोटा मिल गया है, तो मिनिमम लेंथ क्या होगा जिससे आपको आपकी पूरी इमेज उस मिरर में दिखेगी। यही चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और फिर दूसरी चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली में यह है कि एक कमरे में आप हैं और आपके सामने वाले दीवार पर एक आईना टंगा हुआ है, एक मिरर है, और आप उस आईने में देख रहे हैं, तो आपकी पोजीशंस और मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर क्या होगा जिससे आप अपने पीछे के दीवार का पूरा हिस्सा देख पाएंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग यही सब समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं बाकायदा। पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी वो है मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर required to see the full image of a man of height h। बात समझ रहे हैं मियां कि सबसे कम लेंथ की मिरर क्या होगी जिससे कोई भी आदमी अपने पूरे इमेज को देख लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फर्श बनाते हैं। यहां पर फर्श, ठीक है। इसमें दो केस है, इसलिए मैं इसे दो जगह बनाऊंगा, ठीक है। ये एक फर्श है यहां पर, ठीक है। ये एक फर्श मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। रंगीन फर्श है, कलरफुल ग्रीन ग्रास। इस पर क्या करना है कि आपको तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि मिरर की लेंथ क्या होगी, तो हम एक काम करते हैं अपने आसानी के लिए। क्या काम करेंगे, एक बड़ी सी मिरर ले लेते हैं, ठीक है। एक बड़ी सी मिरर, भरपेट एकदम बड़ी सी मिरर ले ली, एकदम टाकी टिकी 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 पुई, ठीक है। एक बड़ी सी मिरर हमने ले ली। अब इस बड़ी से मिरर के सामने जिस भी बंदे को देखना है अपना फुल इमेज, उस बंदे को खड़ा कर देता हूं मैं। तो यहां पर मैंने उस बंदे को खड़ा कर दिया, ठीक है। उस बंदे को मैंने खड़ा कर दिया। अब बंदे को जब मैंने खड़ा कर दिया है तो क्या हुआ, देखिए यहां पर एक छोटी सी कंसेप्ट यह है कि इस वाले केस में ये जो इसका टॉप है ना, यही टॉप इसका आई लेवल है। आई लेवल इज एट द टॉप, मतलब यही वाला हिस्सा क्या है, इसका आई लेवल है। मतलब कि इसके हम फॉरहेड को अभी इग्नोर करके चल रहे हैं, इसका टॉप जो है वही इसका आई लेवल है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, इसके फॉरहेड को हम लोग अभी इग्नोर करके चल रहे हैं, आई लेवल को ही टॉप मान रहे हैं इसका, ठीक है। दूसरे केस में हम लोग वो भी मानेंगे कि हाइट इसको इग्नोर नहीं करेंगे, तब क्या केसेस होंगे, ठीक है। देखिए अब यहां पर चूंकि इसे अपनी फुल इमेज देखनी है, तो फुल इमेज कहने का मतलब कि सर, माथा से जो रे जाएगी, मतलब सर से जो रे जाएगी वो इसे देखनी चाहिए, और पैर वाली इसे रे देखनी चाहिए। तो दो रे उठाना है और आंखों पे डाल देना है। कितने रे उठाइएगा, दो। एक सर से उठा के आंख पे डालिए और एक पैर से उठा के आंख पर डालिए, और देखिए इमेज कितनी चाहिए। लेट्स सी देखिए
एक यहां पर सीधे जाएगी और सीधे वापस लौट आएगी, सीधे गई सीधे वापस आ गई, ठीक है। दूसरी इसे चाहिए कहां से, इसके पैर से, तो एक रे ऐसे पैर से इसके जाएगी और इसके आंखों पर पड़ जाएगी, ठीक है। ये रे ऐसे गई और ऐसे आ गई। अब यहां पर मैं क्या करूंगा कि यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, ये एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप देखें इसके सर से जो रे टकरा कर आ रही है, सर से जो रे जा रही है और टकरा कर आंख पर पड़ रही है, वो ये वाला हिस्सा है मिरर का, इस हिस्से पर, और जो पैर वाली रेज है वो मिरर के इस हिस्से पर पड़ रही है, मतलब कि ये हिस्सा। तो पूरा मिरर नहीं चाहिए, मिरर में से बस मुझे इतना सा हिस्सा चाहिए और इसे अपनी पूरी इमेज दिखेगी। और ये आदमी खड़ा है डी डिस्टेंस पर, मिरर से कितना डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर है, तो इसे पूरे मिरर में से सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, यही है मिरर पार्ट या पार्ट ऑफ द मिरर। तो अब हम ये काम करेंगे कि इसकी लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे कि एक्चुअली में ये मिरर का जो लेंथ है ये कितना है। रे डायग्राम आपको समझ में आ गई। रे डायग्राम में क्या करना है, एक सर से ऐसे ले जाना है, आंखों पर डाल देना है, और एक पैर से ले जाकर आंखों पर डाल देना है, ठीक है। तो जो ये हिस्सा होगा वही आपका पार्ट होगा मिरर का, जिसमें इसे अपनी पूरी इमेज दिखेगी। अब इसका क्या काम करते हैं कि इमेज अगर आपके दिमाग में है कि नहीं सर इमेज भी बना दीजिए, नहीं सर बड़ी परेशानी हो रही है, तो इसको पीछे प्रोड्यूस कर दीजिए, इसे पीछे प्रोड्यूस कर दीजिए और बंदे की इमेज यहाँ आपको दिख जाएगी। ये ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट कितना था, हाइट था इसका h, तो ये भी हो जाएगा h, ठीक है। अब देखें हमें निकालना है पार्ट ऑफ द मिरर, कितना लेंथ चाहिए भाई। तो सबसे पहले मिस्टर देखिए इस दो ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, देखिए ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, एक एंगल बराबर हो गया ना, एक एंगल बराबर हो गया, तसल्ली है, एक 90 दूसरी भी 90। दूसरा ये एंगल आपस में इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दो एंगल हमने बराबर कर दिए। ये वाली जो लाइन है ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन, कौन सी वाली, ये ब्लैक वाली, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इस वजह से एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इस वजह से CPCT से ये साइड इसके बराबर। चूंकि ये दोनों बराबर है तो ये हो जाएगा h/2 और ये भी हो जाएगा h/2, तो चूंकि ये h/2 है तो इसका भी लेंथ निकल कर आ गया h/2, ठीक है। तो एक चीज आप समझ गए कि मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए, h/2। अगर कोई आदमी है जैसे 6 फीट का आदमी है और उसे अपनी इमेज फुल देखनी है तो उसे कितना कम मिरर चाहिए होगा, कितने कम लेंथ का मिरर। तो 6 फीट का आदमी है तो 3 फीट, 5 फीट का आदमी है तो 2.5 फीट, 7 फीट का आदमी है तो 3.5 फीट की मिरर चाहिए। अब देखिए इसमें हम लोगों को दो चीजें समझनी थी। पहला क्या समझना था, मिनिमम लेंथ, तो मिनिमम लेंथ कितना निकल कर आ गया, h/2, हाइट का आधा। दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो है पोजीशन ऑफ द मिरर, मिरर को किधर रखेंगे, ठीक है, मिरर को किधर रखेंगे। मिरर को आसमान में रख देंगे तो थोड़ी इमेज दिखेगी, आपको नहीं दिखेगी, तो सही पोजीशन भी चाहिए। लेंथ तो आप समझ गए कितना, आधा, जितना भी आदमी का हाइट है उसका आधा ले लेना है। अब पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो देखिए ये अगर h/2 है तो ये भी तो h/2 है, तो उसके आई लेवल से जो हाइट होगी उस हाइट के आधा ऊपर रखना है। बात समझ में आ रही है, जो भी उसके आई लेवल, ये इसकी आई लेवल, इसके ये आई लेवल के हाइट से, आई लेवल का जो हाइट होगा ग्राउंड से उस हाइट के आधा ऊपर रखना है, आधा ऊपर रखना है, ये इसकी पोजीशन होनी चाहिए, तभी आपको इमेज आपकी फुल दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। तो दो चीजें आप समझ गए, h/2 आपको लेंथ चाहिए, ठीक है, मिनिमम लेंथ चाहिए, और पोजीशन क्या चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए, आधा, आई लेवल से आधा, आई लेवल का जो हाइट है उसका आधा ऊपर, ठीक है। ये केस समझ गया। अब दूसरा केस हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है, जो हमारा मुद्दा था। अब एक चीज और समझिए, ये D
इस d से कोई लेना देना नहीं है, इस d से कोई मानी मतलब नहीं है। d डिस्टेंस कितनी भी दूर हो, मतलब मिरर को आप बितलामपुर रखिए और खुद सुल्तानपुर रहिए तब भी आपको आपकी इमेज दिखेगी, मतलब d के इंडिपेंडेंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ d, इंडिपेंडेंट ऑफ d, d के क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर हमने टॉप को ही आई लेवल माना था। अब दूसरा केस देखते हैं। आइए दूसरे केस में देखा जाए कि देखिए ये हमने फिर से ग्राउंड बना लिया, ग्राउंड बना लिया भाई, ठीक है, ग्राउंड बना लिया। अब देखिए इस पर क्या करना है, एक मिरर खड़ा कर देना है, बड़ा सा मिरर खड़ा कर दीजिए, ठाकी टिकी ठाकी टिकी ठाकी टिकी ठाकी टिकी दल्ले छू, ठीक है। तो बड़ी सी मिरर खड़ा कर देना है आपको, बड़ा सा मिरर। क्यों बड़ा सा, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है क्या हाइट होगी, तो बड़ा सा ले लीजिए और जितना हिस्सा चाहिए उतना सा कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो बड़ा सा मिरर ले लिया। अब जब बड़ा सा मिरर ले लिया है तो यहां पर उस बंदे को खड़ा कर दीजिए। आइए चचा खड़े हो जाइए, तो यहां पर, हाँ चचा को यहां पर मैंने खड़ा कर दिया। ये चचा है मेरे, मतलब हम सबके चचा को मैंने खड़ा कर दिया। ये चचा का टॉप है, ठीक है। ये चचा का आई लेवल, तो थोड़ा आई बनाना मांगता है, ठीक है। ये चचा का आई लेवल, ठीक है, चचा का आई लेवल है ये। अब ये आई लेवल हो गया, इसको लिख दीजिए यहां पर आई लेवल, ठीक है। और ये चचा का फुट है। तो एक बड़ा सा मिरर लेना है और एक चचा को खड़ा कर देना। और चचा की हाइट कितनी है, तो चचा की हाइट है h, ठीक है, चचा की हाइट h है। और ये जो चचा की आई लेवल है ये x है। तो बाद बाकी कितना हो गया, h माइनस x, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका टॉप भी है, इसका आई लेवल भी है। अब इसे चचा को पूरी इमेज देखनी है, तो चचा की पूरी इमेज देखने के लिए चचा का एक रे इनके माथा से लेना है, मतलब फॉरहेड से लेना है, टकरा के आंखों पर इसके घुसेड़ देना, मतलब चली जानी चाहिए। और दूसरी इमेज कहां से लेनी है, दूसरी रे पैरों से होते हुए मिरर पर और फिर अखा बीच, मतलब आंखों में, ठीक है। अब देखिए रे डायग्राम इसका बनाएंगे। एक रे ऐसे गई, चचा के आंखों पर पड़ी, ये जितने से गई उतने से आई। और एक रे पैरों से गई, चचा के आंखों पर पड़ गई। अब ये जो गई है तो ये लौट गई आंखों पर। तो एक रे आपको टॉप से लेना है आंखों पर, एक बॉटम से, फुट से। अब क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करते, एक नॉर्मल ये ड्रॉ किया हमने और एक नॉर्मल ये ड्रॉ किया हमने, ठीक है। अब दोनों के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों के लिए दिखा देते हैं। जितने से आई है उतने से ही जाएगी, जितने से आई है उतने से ही जाएगी। आई और आर बराबर है। तो मिरर का हमें कौन सा हिस्सा चाहिए होगा चचा का पूरा इमेज देखने के लिए, तो मिरर का हमें ये वाला हिस्सा देखना होगा। चचा को पूरा देखना है अगर अपना इमेज, तो ये वाला हिस्सा चाहिए। अब इसकी लेंथ क्या होगी ये हमें निकालना है, लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो लेंथ क्या होगी उसके लिए देखिए, तो फिर से कॉन्ग्रुएंट वाला काम कर देना है, एकदम हंसते खेलते। कॉन्ग्रुएंट वाला काम क्या करना है, देखिए ये 90 है तो ये भी 90, ये आई और आर आपस में इक्वल है, ये कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो सीपी से ये इसके बराबर। तो ये दोनों जब बराबर है तो दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो दोनों की लेंथ यहां लिख देता हूं मैं, ये हो गई, ये हो गया h माइनस एक्स बाई 2 और ये भी हो गया h माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, h माइनस एक्स बाई 2। अब ये कितनी है, जैसे इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए उसी तरह इस दो ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ये 90 ये 90, ये दोनों बराबर, ये कॉमन, तो ये भी, ये हो गया x बाई 2 और ये भी हो गया x बाई 2, क्योंकि टोटल हाइट कितनी है x बाई 2। अब देखिए यहां पर x बाई 2, तो यहां पर एक काम और करते हैं, इनके चचा के आंख से भी एक रे ले लेते हैं। चचा के आंख से जब हम रे ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये होगा ये कि इतना, मतलब कि यहां से यहां तक, यहां से इस हिस्से से यहां तक कितना है, और तो कितना है, देखिए इस हिस्से से यहां तक कितना है, h माइनस एक्स बाई 2, ठीक है।
और यहां से ये हिस्सा कितना है, तो ये है x/2। तो टोटल हाइट कितनी चाहिए होगी, दोनों को जोड़ देंगे, h माइनस x/2 प्लस x/2, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा h/2। तो मिरर की लेंथ फिर से कितनी आ गई, h/2 ही आ गई। ठीक है, मिरर की लेंथ फिर से कितनी आ गई, h/2। ठीक है, अब जब मिरर की लेंथ h/2 आ गई है और पोजीशन, मैंने क्या कहा था, पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो आई लेवल से जो हाइट है उसका आधा जमीन से ऊपर होना चाहिए। तो आई लेवल कितनी है, h माइनस एक्स, जमीन से आई लेवल कितनी, h माइनस एक्स। तो जमीन से इसे कितना ऊंचा रखना है, h माइनस x/2। h माइनस x/2 मतलब कि जमीन से अगर इसकी हाइट 10 मीटर है, 2 मीटर है आई लेवल से, ठीक है, तो 2 मीटर है अगर आई लेवल से, तो 2 मीटर का आधा 1 मीटर ऊपर रखेंगे, जमीन से 1 मीटर ऊपर रखेंगे, उसके बाद इसकी इमेज दिखने लगेगी। और तीसरी चीज की इंडिपेंडेंट ऑफ डी, डी पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। तो मिनिमम जो आपको किसी भी आदमी को अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है तो उनके लिए 3 रिक्वायर्ड कंडीशन, पहला मिनिमम लेंथ, तो वो हाइट का आधा, सही पोजीशन, तो आई लेवल से जो हाइट है उस आई लेवल से जो हाइट है उस हाइट का आधा कर दीजिए और उतना जमीन से ऊपर रख दीजिए। और डी से कोई मतलब नहीं है, चचा अगर बितलामपुर में है और मिरर अगर सुल्तानपुर में है तो भी चचा को अपनी इमेज दिखेगी। ठीक है, तो देख रहे हैं, ये समझने के बाद एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, अपन को एक क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन में ये दे रहा है, क्वेश्चन किधर लिखे, जगह तो है लेकिन जगह है, चलिए जगह है, मुंह पे बनेगा सवाल, एकदम इजी है। h हाइट कितना दिया है चचा का, तो हाइट दिया है 1.5 मीटर, चचा की हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और इनका जो आई लेवल दिया गया है, क्वेश्चन है ये, इनका जो आई लेवल दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 1.38। आपको बताना है कि चचा को अपनी इमेज देखने के लिए कितना लेंथ चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, हाइट कितनी दी गई है 1.5 मीटर, आई लेवल कितना है 1.38 मीटर। ठीक है, तो आपको यहां पर h दिया गया है, तो जो दिया गया है मैं यहां पर इसे इतने से जगह में कोशिश करता हूं आपको समझाने का। ठीक है, ये यहां पर हम इसका काम कर रहे हैं। ठीक है, ब्लू से ही करते हैं। ठीक है, ब्लू से ही यहां पर इसका काम कर रहे हैं। चचा की हाइट कितनी दी गई है h। ठीक है, h कितना दिया गया है, तो h दिया गया है 1.5 मीटर, जिसमें से इनका आई लेवल कितना है 1.38, तो आई लेवल हो गया 1.38। तो ये फॉरहेड वाला हिस्सा कितना होगा, x कितना होगा। ठीक है, तो x कितना होगा, अगर हम x निकालें तो x निकालने के लिए क्या करना होगा, h में से h माइनस एक्स को माइनस कर देंगे, तो h में से h माइनस एक्स को माइनस कर देंगे तो हमें x निकल जाएगा। ठीक है, तो x निकालने के लिए h का वैल्यू कितना है 1.5 माइनस, और h माइनस एक्स जो है आई लेवल है, h माइनस एक्स इनका क्या है आई लेवल है, आई लेवल कितना दिया गया है 1.38, तो x कितना आ गया, x निकल कर आ जाएगा 0.12 मीटर। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, सिंपल कंसेप्ट है। देखिए एकदम, चचा की हाइट यहाँ टॉप तक कितनी दी गई है 1.5 मीटर, और आंखों की लेवल जमीन से कितनी है 1.38, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये निकालने के लिए पूरे में से इतना को माइनस कर देंगे तो ये निकल गया, वही काम हमने किया, 1.5 में से 1.38 माइनस कर दिया तो x बराबर 0.12। मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए होगी, तो मिनिमम लेंथ के लिए हम क्या करेंगे x/2, तो x कितना है 0.12, तो 0.12 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.06, और h माइनस एक्स एक्चुअली में क्या है 1.38, तो 1.38 का आधा कर दीजिए, 1.38 का आधा करेंगे तो कितना होगा 100, और ये आ गया आपका 6 दूनी 12 और 9, तो ये आ जाएगा आपका 0.0। ठीक है, 6 दूनी 12 9 दूनी 18, ठीक है, और 0.69, ठीक है, 0.6 x/2 और h ये आ गया 0, दोनों को जोड़ दीजिए 0.06 और 0.69 को जोड़ दीजिए तो ये आ गया आपका 9 6 15 का 5, हाथ में रहा 1 और 6 1 7, 0 इतना मीटर चाहिए होगा। तो आप साफ देख सकते हैं कि 1.5 मीटर का आधा कितना होगा 0.75 मीटर, तो 1.5 मीटर का आधा हो गया 0.75 मीटर, और यही तो हम लोग निकालते हैं कि जो हाइट होगी उस हाइट का आधा आपको
निकाल देना है, 0.75 मीटर इसका जवाब है। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया। आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए एक और। दूसरे क्वेश्चन में फिर से चचा का अगर हाइट दे h बराबर 2 मीटर, ठीक है, चचा का हाइट दे अगर h बराबर 2 मीटर और आई लेवल इस बार दिया गया है 0.03 मीटर। तो ये आई लेवल अब आपको देखना है कि ये जो आई लेवल है ये यहां से टॉप से 0.03 मीटर, ये आई लेवल टॉप से, तब कितना होगा? तो सिंपल सा है, h में से इसको माइनस कर दीजिएगा तो h माइनस एक्स निकल जाएगा। h माइनस एक्स का आधा कर देना है, इसका आधा करके जोड़ देना है तो आपको मिरर की लेंथ निकल जाएगी। और कितना ऊपर रखना है? तो h माइनस एक्स का आधा। तो h माइनस एक्स कितना आया था? 0.69 का आधा कर दीजिएगा तो यहां पर आपको मिरर की पोजीशन मालूम चल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझ गए। क्या क्या समझे? कि मिरर अगर आपको कितना चाहिए, आपको अपनी पूरी इमेज देखने के लिए कितनी लेंथ चाहिए, तो आपके हाइट का आधा। दूसरा पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो आई लेवल से जो हाइट है उसका आधा कर दीजिए और उस आधे ऊपर, जैसे अगर 1 मीटर है आई लेवल तो आधा मीटर ऊपर रखना है, ये पोजीशन होनी चाहिए और डी से कोई लेना देना नहीं। तो ये हम लोग समझ गए कि मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए। अब बात करते हैं रूम के ऊपर कि रूम में अगर आप हैं तो कहां कहां होंगे, तो कैसी कैसी इमेज दिखेगी और उसके लिए क्या क्या लेंथ ऑफ मिरर चाहिए होगा। ठीक है, तो इसे इरेज कर देते हैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे बना लिए या बना देते हैं, जैसा कहिए, बना ही देते हैं। ठीक है, यहां पर इसके लिए थोड़ा जगह चाहिए होगा तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट तो हम लोग समझ ही गए, तो इतना जगह इरेज कर दीजिए। चलिए पूरा ही इरेज कर दो यार। ठीक है, यहां पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर आराम से देखिए यहां पर क्या है सवाल कि हाइट कितनी दी गई है, h दिया गया है कितना, 2 मीटर, h दिया गया है 2 मीटर और जो आई लेवल है वो कितना है 0.03 मीटर। तो आपको h दिया गया है, मतलब ये पूरा आपको दिया गया है 2 मीटर, ये दिया गया है 0.03 मीटर। तो इसको माइनस कर दीजिए, इतना में से इसको माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट हो जाएगा कितना, इसको माइनस करने पे 1.7 मीटर। ठीक है, 0.03 मीटर है। एक बार मैं कंफर्म हो लूँ यार, कभी कभी हो जाता है। 10 में से 3 गया 7 और ये हो गया 9, 1.97 सॉरी 1.97 मीटर। ये क्या निकल कर आ गया इनका 1.97, इनकी आई लेवल की हाइट निकल कर आ गई। ठीक है, आई लेवल की हाइट। अब मिरर के लिए क्या करना है, इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए और जोड़ दीजिए। तो मिरर के लिए या उतना करना ही नहीं है, उतना आपको करना ही नहीं। हाइट कितनी है 2, तो सीधे कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो लेंथ मिरर लेंथ कितनी हो जाएगी, मिरर लेंथ हाइट का आधा, हाइट कितना है 2, तो ये हो जाएगा मिरर लेंथ 1 मीटर, पहला जवाब। और पोजीशन की बात है अगर, तो आई लेवल का आधा, आई लेवल कितना है, आई लेवल है 1.97 का आधा कर दीजिए, इतना मीटर जमीन से ऊपर रखेंगे तो इनकी पूरी इमेज दिखेगी। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है कि उसको जोड़ें उसको जोड़ें, इतने करने की जरूरत नहीं, पूरा हाइट देखना है और उसका आधा कर देना है। उसका आधा कर दीजिएगा, आपको मिरर की लेंथ निकल जाएगी। आई लेवल का आधा कर दीजिएगा तो आपको पोजीशन मालूम चल जाएगी। आई लेवल का आधा कर दीजिए, आपको पोजीशन मालूम चल जाएगी। तो ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि मिरर एक कमरे में है और आपको किस किस पोजीशन पर पूरा इमेज देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं फर्श बना देता हूँ। ये फर्श मैंने बना दिया और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको लंबी इमेज, मतलब कि लंबी मिरर एक ले लेनी है और उसमें से जितना हिस्सा भी चाहिए आप उसमें से कट कर लेना। तो यहाँ पर एक लंबी मिरर, एक बड़ा सा मिरर रख लेते हैं। दल्ले छू दल्ले छू दल्ले छू धक्की तिक्की धक्की तिक्की। ठीक है, ये ले लिया मैंने मिरर। ठीक है, यहाँ पर एक दीवार है, ये एक दीवार हो गई। दीवार और मिरर के बीच की दूरी कितनी है, डी। दीवार और मिरर के बीच की दूरी कितनी है, डी। ठीक है, यहां पर थोड़ा एक काम और क्या करना है कि इस डी का ये मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां हो जाएगा 2a और यहां से यहां हो जाएगा 2a। ऐसा 2a क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आधा लेंगे
तो वो 2a होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये अपने कैलकुलेशन के बेसिस पर मैंने 2a माना। आप चाहे तो a/2 d/4 ऐसा भी मान सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। अब देखिए, अगर आदमी, ये वॉल है और वॉल की हाइट कितनी है, तो वॉल की हाइट है h, वॉल की हाइट कितनी है h। अब ये आदमी मतलब जो चचा है ये यहां खड़े, ठीक है, चचा यहां खड़े हैं, ठीक है, चचा यहां खड़े हैं। अब चचा को इस सामने मिरर में अपनी इस पूरे दीवार को देखना है। तो पहला पोजीशन ये है कि एकदम दीवार से सट के खड़े, तब कितनी इमेज, तब कितनी मिरर चाहिए होगी, मिरर की क्या लेंथ होगी। देखिए, तो आपको अभी बताए कि एक टॉप से लेना है, मिरर पर स्ट्राइक करना है, आंखों पे डाल देना है। एक बॉटम से लेना है, मिरर पे स्ट्राइक करना है, आंखों पे डाल देना है, ठीक है। तो एक हम टॉप से लेते हैं, आंखों पे डाल देते हैं, फिर एक हम बॉटम से लेंगे और आंखों पे डाल देंगे, ठीक है। ये ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, ठीक है। अब यहां पर क्या काम करना है, नॉर्मल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो नॉर्मल हम ड्रॉ कर देते हैं, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया, और एक यहां से भी हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। अब देखें तो मिरर का कौन सा हिस्सा, रुक जाइए, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन तो लिख लें। ये I1 R1, उसके बाद ये I1, ये I2, ये R2, ठीक है। अब देखें अगर तो मिरर का कौन सा हिस्सा चाहिए होगा देखने के लिए, तो मिरर का ये हिस्सा चाहिए होगा। इनको अगर पूरी इमेज देखनी है दीवार की तो ये हिस्सा चाहिए मिरर का। अभी इसका लेंथ निकालना एकदम आसान है, कॉन्ग्रुएंट करते आ रहे भाई, कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए बस। ये 90 है तो ये भी 90, ये I1 R1 बराबर है, ये कॉमन है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका नाम दे दें। तो ये इसके बराबर हो गया, इसका नाम दे देते हैं A B C। फिर इस दोनों में भी देखिए, ये 90 है, ये 90 है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंगल साइड एंगल से CP CT से ये भी बराबर, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए DE, ठीक है। अब ये D है तो इधर वाले का नाम दे देते हैं D', ये C है तो इधर वाले का नाम दे देते हैं C', और ये B है तो इधर वाले का नाम दे देते हैं B'। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसको जोड़ते चले जाएंगे तो ब्लैक से ये काम करते हैं। AB प्लस H बराबर क्या लिखेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। अब देखें तो H बराबर AB और BC दोनों बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AB को भी BC लिख दीजिए क्योंकि आपस में इक्वल है, और BC को BC रहने देते हैं, CD को CD रहने देते हैं, लेकिन DE को क्या लिख देंगे, CD लिख देंगे। तो H बराबर क्या हो जाएगा, 2BC प्लस 2CD, दोनों में से 2 कॉमन कर लीजिए तो BC प्लस CD, ठीक है। तो BC प्लस CD तो आ गया H/2 बराबर BC प्लस CD। अब देखें अगर तो BC किसके बराबर है, BC किसके बराबर है BC बराबर है B', C' के, और CD किसके बराबर है, तो CD बराबर है C', के। तो BC के जगह B', C' लिख देंगे, CD के जगह C', D' लिख देंगे। तो देखिए क्या होगा, तो H/2 बराबर BC के जगह क्या लिख देना है, B', C', और CD की जगह लिख देना है C', D', और B', C इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा B', D', और B', D' एक्चुअली में क्या है, लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर कितना आया, H/2, ठीक है, H/2। तो अगर आप अपने पीछे के दीवार को देखना चाहते हैं पूरा, और आप दीवार में सटे हुए हैं, दीवार से सटे हुए हैं, तो आपको मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितनी चाहिए, दीवार की आधी। अगर 10 फीट लंबी दीवार है तो मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए, 5 फीट। पोजीशन क्या होगा, तो पोजीशन है कि आई लेवल का आधा, यही चीज है, ये आई लेवल है, आई लेवल का आधा जमीन से ऊपर आपको रखना है, इतना रखेंगे तो पोजीशन लेंथ कितनी चाहिए, H/2, पोजीशन आई लेवल से जितना भी हाइट है उसका आधा करके जमीन के ऊपर रख दीजिए, तो इतना पे आपको इमेज दिख जाएगी। ये पहला केस है।
इसको मान लेते, ये है हमारा केस फर्स्ट। अब केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में कहां पर है हम लोग, केस टू, ठीक है। केस टू में क्या करना है, फिर से हम एक फर्श बनाएंगे। ये एक फर्श बना लिया, बड़ी सी मिरर, बड़ा सा मिरर यहां रख दीजिए, बड़ा सा मिरर रख दिए। यहां पर एक दीवार है, ये एक दीवार है, ठीक है। इस दीवार की हाइट कितनी है, तो इस दीवार की हाइट है h। ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस है d। ये सेंटर है 2a और ये 2a, ठीक है। अब यहां जो चचा थे वो अब दीवार से देख चुके हैं, अब चचा पहुंच गए हैं यहां, चचा पहुंच गए हैं एकदम सेंटर पर, चचा पहुंच गए कहां, सेंटर पर। तो चचा की आंख थोड़ा अच्छे से बनाने दीजिए, ठीक है। चचा पहुंच गए एकदम सेंटर पर, फर्स्ट क्लास एकदम। हाँ, अब मजा आएगा, जैसे प्रोजेक्टर पे मूवी चल रही है, चचा इतने भावुक हो रहे हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पर पहुंच गए, अब रूम के आप सेंटर पर पहुंच गए हैं। अब इनको कितनी लंबी मिरर चाहिए होगी पूरी इमेज देखने के लिए, तो वही काम करना है, टॉप से लेकर आंख पर डालना है, बॉटम से लेकर आंख पर डालना है। तो वही काम करते हैं, एक रे लाइए टॉप से, डाल दीजिए आंखों पर, एक रे लाइए बॉटम से, डाल दीजिए आंखों पर। ये आई, आंख पर पहुंची, ये भी आई, आंख पर पहुंची। अब अगला काम हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ का काम करते हैं। तो एक नॉर्मल यहां से डाल दीजिए, एक नॉर्मल इस वाले हिस्से पर डाल दीजिए और एक नॉर्मल यहां से डाल दीजिए, ठीक है। अब यहां पर इसका कुछ एंगल वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, एंगल आई, जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से जाएगी, जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें तो देखा जाए बेसिकली तो ये सब आपस में पैरेलल है, क्योंकि नॉर्मल है। तो ये जितने भी लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो जितने भी हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन है सब आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सारे एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये तो बराबर है, ये भी यहाँ पर भी जो एंगल हो गए दिखाई देता हूँ, ये भी आर हो जाएंगे, ये भी आर हो जाएंगे, ये भी आर, ये भी आई, तो सारे के सारे एंगल बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब इसका कुछ नेमिंग दे देते हैं, ठीक है। तो नेमिंग यहाँ पर देने के लिए ABCD नाम दे देते हैं, ABCDE। तो चूंकि ये D है इसलिए D डैश, ये C है इसलिए C डैश, और ये B है इस वजह से B डैश, ठीक है। अब देखें मिरर का कितना हिस्सा इनको चाहिए होगा, तो मिरर का इनको इतना हिस्सा चाहिए होगा पूरी इमेज देखने के लिए। मिरर का इतना हिस्सा देखना है, मिरर का इतना हिस्सा चाहिए इनको पूरी इमेज देखने के लिए। कहां पर खड़े हैं, घर के एकदम, रूम के एकदम सेंटर पर, ठीक है। तो अब फिर से, तो क्या यहां पर भी कॉन्ग्रुएंट लगाएंगे, नहीं, यहां पर कॉन्ग्रुएंट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पर जो एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट वाला कोई यहां पर कंसेप्ट नहीं फिट कर रहा है। तो हम यहां पर सिमिलर वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलर वाले कंसेप्ट के लिए इतना का काम हो गया है, तो इसको इधर हम, ये इधर का हिस्सा है, इसको घेर देते हैं। अब इधर हम काम कर रहे हैं इसके लिए। अब देखिए यहां पर कॉन्ग्रुएंट वाला कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम सिमिलर, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, तो एक को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और उसी तरह ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो इसका बेहतर है कि हम इसका नेमिंग दे दें ताकि समझने में आसानी हो। इस वाले ट्रायंगल को मान लेते हैं 1, इस वाले ट्रायंगल को मान लेते हैं 2, इस वाले ट्रायंगल को मान लेते हैं 3 और इस वाले ट्रायंगल को मान लेते हैं 4। सॉरी ये नहीं, ये वाली, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 किसमें काम कर रहा है, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में। तो देखें ये 90 है तो ये भी 90 है, तो इसमें भी एंगल B बराबर एंगल C डैश, दोनों कितना है, तो दोनों ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल दोनों का इक्वल है, एंगल I बराबर एंगल R, अल्टरनेट या जो भी यूज कर सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर ट्रायंगल 1 जो है सिमिलर हो गया किसके साथ, ट्रायंगल 2 के साथ,
और ट्रायंगल सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी अगर आप पढ़े होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो उसमें यह है कि जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो उसकी साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है। तो साइड का रेशियो यहां पर देखें तो यहां पर बी बी डैश बाई किसके बराबर हो जाएगा, इसका भी नाम दे देते हैं ओ, ओ सी डैश ये बराबर होगा किसके, ए बी बाई किसके बराबर हो जाएगा, बी डैश सी डैश। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आसानी से आगे बी डैश देखा जाए तो कितना है, बी डैश है 4a, तो बी डैश की जगह डाल दीजिए 4a। ओ सी डैश कितना है, तो ओ सी डैश है 2a, तो यहां डाल देंगे 2a, तो ए बी बराबर हो गया बी डैश सी डैश, ए से ए कट गया, 2 2 जा 4, तो ए बी बराबर कितना आ गया 2b डैश सी डैश। ये एक रिजल्ट हमने निकाल लिया कि ए बी किसके बराबर है, 2b डैश सी डैश। अब सेम काम हम 3 और 4 के लिए करेंगे, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल थर्ड एंड ट्रायंगल फोर्थ, थर्ड और ट्रायंगल 4 में, ठीक है, देखिए यहां पर ए बी किसके बराबर है, 2b डैश सी डैश के, तो ये हो जाएगा डीई बराबर हो जाएगा 2c डैश डी डैश, ठीक है, ये रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब यहां के बाद क्या काम करना है, देखिए इतने में कोई दिक्कत नहीं है, बस काम ये किए, ये ट्रायंगल लिए, दोनों को सिमिलर कर दिए। कैसे सिमिलर किए आपके सामने, दो एंगल को बस बराबर दिखा देना है। उसके बाद सिमिलरली जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो साइड का रेशियो बराबर है, उससे हमने एक रिलेशन निकाल लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर भी वही काम करना है, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे उसी तरह, तो उतना जाना नहीं है, सारा स्टेप सेम है, इसलिए सिमिलरली मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर काम ये करेंगे, देखिए कि हाइट के लिए h बराबर क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा मैं कलर चेंज करने के मूड में हूं, तो h बराबर क्या लिख सकते हैं, h बराबर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। तो h बराबर ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2b डैश सी डैश, 2b डैश सी डैश, ठीक है, b डैश सी डैश प्लस BC किसके बराबर होगा, तो ध्यान से देखिए BC बराबर होगा B डैश C डैश के, तो यहां लिख दीजिए B डैश C डैश प्लस CD किसके बराबर होगा, ये CD किसके बराबर होगा, तो C डैश D डैश के बराबर होगा, तो C डैश D डैश प्लस और DE किसके बराबर लाए हुए हैं, 2C डैश D डैश। अब देखें अगर ध्यान से तो ये जुड़कर हो गया 3B डैश C डैश प्लस ये हो गया 3C डैश D डैश। उसके बाद h 3 कॉमन लेकर इधर भेज देंगे तो b डैश सी डैश प्लस सी डैश डी डैश। और आप ध्यान से देखें तो b डैश सी डैश और सी डैश डी डैश क्या है, b डैश डी डैश h बाई 3, और ये एक्चुअली में क्या है, लेंथ ऑफ मिरर। तो हेंस लेंथ ऑफ मिरर कितना आ गया, लेंथ ऑफ मिरर आ गया इज h बाई 3। ये रिजल्ट है, इसी रिजल्ट से यहाँ h बाई 3। तो आपने देखा कि जब चचा दीवार से सट के खड़े थे तो उन्हें मिरर की जरूरत थी h/2। अब जब वो मिरर के नजदीक पहुंच गए सेंटर में, तो अब उन्हें कितना मिरर चाहिए, मिरर की लेंथ कितनी चाहिए, h/3। फिर से पोजीशन क्या होगी, तो आई लेवल का आधा, ठीक है। आई लेवल कितना है यहां पर, तो आई लेवल है ठीक है, आई लेवल है इसका CD प्लस DE। तो आप देखें कि CD जो DE है वो कितना है, 2C डैश D डैश। तो DE यहां पर आपको चाहिए, DE से DE जितना ऊपर रखेंगे तो DE क्या है, 2C डैश D डैश। तो DE निकालने के लिए इनका आई लेवल जो होगा, उस आई लेवल से नीचे वाला जो DE है, इतना अगर हम ऊपर मिरर रखेंगे तो इनको अपनी पूरी इमेज, वॉल की पूरी इमेज इनको दिख जाएगी। कितना ऊपर रखना है, DE जितना ऊपर रखना है, और DE क्या है, 2C डैश D डैश, ठीक है 2C डैश D डैश जितना इनको ऊपर रखना है, ठीक है। तो यहां पर इनका पोजीशन आपको देखने को मिल गया कि किस पोजीशन पर और कितने लेंथ की मिरर चाहिए इन्हें पूरी इमेज देखने के लिए। अब तीसरा जो केस है वो हम इस आधे के भी आधा को यहां पर चचा को रख देंगे, तब देखेंगे कि कितनी इमेज चाहिए होगी, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं ताकि जगह बन जाए। और
ठीक है, तो देखिए अब केस थर्ड हम लोग देख रहे हैं। केस थर्ड में क्या था कि चचा को हम लोग अब कहाँ रख रहे हैं। केस थर्ड चचा को कहाँ रखेंगे, तो सबसे पहले फर्श बना लेते हैं, फिर चचा को रखेंगे। ये हमने फर्श बना लिया है। एक बड़ा सा मिरर रख देना है, तो बड़ा सा मिरर रख दिए यहाँ पर, तुरुत 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 तारा रहा। ठीक है, एक बड़ा सा मिरर रख दिए। यहाँ पर एक ये कमरे की दीवार है, कितने दूरी पर है, d डिस्टेंस पर है। इस कमरे के सेंटर पर, सेंटर की दूरी 2a और ये भी 2a, और ये इसका आधा कितना हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा a और a। तो 2a मानने का मकसद क्या है आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये इसकी हाइट कितनी है, h। ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिगर, ताकि क्योंकि ये छोटा है इस वजह से फिगर परफेक्ट बने, इस वजह से इसको इतना कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हाइट है h। अब चचा की आँख यहाँ बनानी है। चचा की आँख यहाँ बनानी है। चचा की आँख है, किसी और की चचा की वो नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर से वही कंसेप्ट, टॉप से लेकर आंखों पर, बॉटम से लेके आंखों पर, बस यही प्रिंसिपल यूज करना है ताकि आपको टॉप से लेकर आए। ये टेढ़ा हो गया, इसे सीधा करने दीजिए पहले। टॉप से लेकर आएंगे और यहाँ जाएंगे। ठीक है, बॉटम से लेकर आएंगे और यहाँ जाएंगे। ठीक है, ये आई तो ये पहुंची, ये आई तो ये गई, मतलब पहुंची। अब क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। आपको जैसा मालूम है नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ब्लैक कलर से ही नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल यहाँ पर, ये नॉर्मल यहाँ पर, और एक नॉर्मल हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ मिला दीजिए। अब जैसा कि पिछले फिगर में ये तीनों आपस में पैरेलल है भाई, अभी बोल दे रहा हूँ, ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो तीनों आपस में पैरेलल है, तो आई और आर वाला दिखा दें। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये सब आपस में आई आर आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद क्या करना है, इसका नेमिंग कर देना है। तो चचा का नेमिंग नहीं करना है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई यहाँ पर डाल दीजिए। तो ये है बी, तो इस वजह से बी डैश, ये सी है इस वजह से सी डैश। ठीक है, सी डैश, और ये डी है इस वजह से डी डैश। और यहाँ जहाँ चचा की आंख है वहाँ पर चचा की आंख जहाँ पर है वहाँ पर ओ। ठीक है, अब देखिए सिमिलर करना है, सिंपल कंसेप्ट, सिमिलर हो जाएगा। ये 90 है, सिमिलर कैसे करेंगे, ये यहाँ पर 90 तो ये यहाँ पर 90, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है इसलिए सिमिलर। तो जब सिमिलर है तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखते हैं, लिख देते हैं ट्रायंगल, या अच्छे से बनाते हैं क्या, आपको समझाना भी तो है। अब मैं इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2, ये ट्रायंगल 3 और ये ट्रायंगल 4। ठीक है, तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, इन ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 आर सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया। किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, ए क्राइटेरिया से। ये 90, ये एंगल इंसिडेंस और एंगल आई बराबर है, तो साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो बी बी डैश बाई ओ सी डैश बराबर बी डैश बाई ओ सी डैश बराबर ए बी बाई बी डैश सी डैश। अब देखिए बी डैश कितना है, बी डैश, तो बी डैश कितना है 4a। ठीक है, बी डैश कितना है 4a, तो बी डैश हो गया 4a, यहाँ डाल दीजिए 4a। और ओ सी डैश कितना है, तो ओ सी डैश है a डाल दीजिए, और ए बी बाई बी डैश सी डैश, ए से कट गया, तो ए बी बराबर कितना आ गया 4b डैश सी डैश। ये रिजल्ट हमने निकाल लिया। सिमिलरली 3 और 4 के साथ भी, सिमिलरली फॉर ट्रायंगल 3 एंड ट्रायंगल 4, ट्रायंगल 3 एंड ट्रायंगल 4 दोनों के साथ भी, तो देखिए डी डी डैश बाई
क्या हो जाएगा, डी 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 डैश बाई हो जाएगा ओ सी डैश, ठीक है, डी डी डैश बाई हो गया ओ सी डैश बराबर डी बाई ये डी किसके क्रॉसपॉन्डिंग हो जाएगा, सी डैश डी डैश। अब देखिए डी डी डैश क्या है, 4a डाल दीजिए 4a, ओ सी डैश कितना है, a है, a डाल दीजिए, डी बाई सी डैश डी डैश, ए से a कट गया तो डी बराबर कितना हो जाएगा 4c डैश डी डैश। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए ये दो रिजल्ट निकाल लिए। अब यहाँ h वाला काम करते हैं। तो h बराबर नाउ h बराबर क्या क्या लिख सकते हैं, h बराबर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ठीक है। तो h किसके बराबर है, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिखेंगे 4b डैश सी डैश, 4b डैश सी डैश प्लस बी सी किसके बराबर होगा, तो याद रखिए ये बी सी इस बी डैश सी डैश के बराबर होगा, ये सी डी इस सी डैश डी डैश के बराबर होगा। तो बी सी की जगह क्या लिख देंगे बी डैश सी डैश प्लस सी डी के जगह क्या लिख देंगे सी डैश डी डैश प्लस डी कितना है 4c डैश डी डैश, ठीक है। अब देखें h बराबर ये कितना हो गया 5b डैश सी डैश 5c डैश डी डैश, दोनों में से 5 कॉमन करके इधर भेज देंगे तो हो जाएगा b डैश सी डैश प्लस सी डैश डी डैश। अब देखें अगर तो b डैश सी डैश और c डैश डी डैश क्या है h बाई 5 बराबर b डैश डी डैश, और b डैश डी डैश क्या है, चचा को जो लेंथ चाहिए मिरर की वो यही है ना, चचा को जो लेंथ चाहिए मिरर की वो यही है। तो लेंथ ऑफ द मिरर कितनी हो गई, लेंथ ऑफ द मिरर कितनी हो गई h बाई 5, और पोजीशन इसका आधा, आई लेवल का आधा, आई लेवल से लेना है और इसका जो सी डैश डी डैश का डबल करके उसमें से उसके उतना ऊपर रखना है। तो ये पोजीशन हो गया। तो आपने देखा कि जब चचा की आंखें यहाँ थी तो h बाई 2 लेंथ की मिरर चाहिए थी, जब चचा सेंटर पर पहुंचे तो h बाई 3 की चाहिए, और जब चचा उसके भी आधा पर पहुंचे तो h बाई 5। तो यहाँ पर d के डिपेंडेंट है, इससे पहले वाले में d के डिपेंडेंट नहीं था, इस वाले में d के डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस लेक्चर में आप समझ गए होंगे कि मिरर मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए एक आदमी को अपनी इमेज देखने के लिए, उसके हाइट का आधा, पोजीशन क्या होगी उसके आंखों आई लेवल से जो नीचे की हाइट है उसका आधा करके उतना ऊपर रख देना है, वो आपको इमेज दिख जाएगी वो पोजीशन, और डी के डिपेंडेंट नहीं है, डी से इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज क्या है कि एक कमरे में कहां कहां यहां रखेंगे तो h बाई 5, सेंटर पर जाएंगे तो h बाई 3, सॉरी यहाँ रखेंगे तो h बाई 2, सेंटर पर जाएंगे तो h बाई 3, और यहाँ रखेंगे तो h बाई 5 हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको जरा सा भी इतू सा भी बहुत बारीक लेवल का भी अगर कंफ्यूजन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप आए और अपने डाउट को वहां पर टाइप कर दें और मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा और आपके डाउट को दिमाग से निकाल दूंगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने दोस्तों के साथ बनिए और उनसे कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।